एवरीवन, इसके पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़े थे, आज 15 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो अपना चल रहा था 24.1 क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 कहता है कि एक प्रशिक्षक है, टीचर है, जिसके पास क्या है 300 ट्रू फॉल्स के जो है इजी क्वेश्चन है, मतलब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, सत्य असत वाले जिसको हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स के जो हैं 300, और वो भी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और 200 जो है 200 क्वेश्चन जो कह रहा है वो टफ़ है, इजी नहीं है। क्या है? टफ़ है भाई। 300 इजी क्वेश्चन है और 200 क्या है? टफ क्वेश्चन है, ठीक है। और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू जो है 500 इजी एमसीक्यू हैं और 400 जो है टफ एमसीक्यू हैं। भाई 300 इजी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, 200 टफ हैं, एमसीक्यू में 500 इजी है और 400 टफ है। मतलब कह सकते हैं कि जो टोटल क्वेश्चन है, जो टोटल क्वेश्चन है अपना वो कितना है भाई। सबको काउंट कर लेंगे, 3 2 5 500 1400, कुल 1400 क्वेश्चंस है अपने पास, ठीक है। कुल 1400 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है भाई। 300 इजी हैं, 200 टफ हैं। अब क्या कहता है वो? कह रहा है कि इनमें से किसी एक क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करते हैं, इनमें से किसी एक क्वेश्चन को क्या करते हैं हम सेलेक्ट करते हैं, और वो क्वेश्चन ईजी हो और एमसीक्यू हो। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे वो क्वेश्चन कैसा होगा, इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू होना चाहिए, इजी होना चाहिए और एमसीक्यू होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंफर्म है कि एमसीक्यू तो होना चाहिए, इजी का अपने को जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे अपने को 2 कंडीशन मानना है। मान लेते हैं एक इवेंट है E1 या ए मान सकते हो, जिसमें इजी क्वेश्चंस होंगे और E2 में क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। हमने मान लिया 2 इवेंट है, मान लिया, हमने माना कि जो E1 है, एक इवेंट E1 है, इसका मतलब है क्वेश्चन अपना इजी है, क्वेश्चन क्या है अपना इजी है, ठीक है। और जो E2 हमने मान लिया, इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है। क्वेश्चन कैसा है? एमसीक्यू है। तो अगर हम कहते हैं कि एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, टोटल एमसीक्यू कितने थे, 500 इजी थे और 400 टफ थे, मतलब टोटल 900 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 900, और टोटल क्वेश्चन अपने पास कितने हैं 1400। इसको कैंसिल आउट किया 9/14, भाई 2 0 कैंसिल होगा ना ये अपना, 9/14। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 9/14। अब अपने को लाना है इजी क्वेश्चन। क्या लाना है? इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी हो और एमसीक्यू में इंटरसेक्शन चाहिए अपने को। तो अगर हम निकालें यहाँ से, ये हम जान गए कि जो एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी है PE2 जिसको कहा गया हमने, वो कितना आया है अपना 9/14, ठीक है। देन E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2। E1 का मतलब क्या था, क्वेश्चन अपना कैसा होना चाहिए, इजी, और E2 का मतलब क्या था, क्वेश्चन अपना कैसा होना चाहिए, एमसीक्यू। तो दोनों में इंटरसेक्शन अगर हम करें तो दोनों में कॉमन क्या मिलेंगे भाई। देखो E1 अपना था इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कितने थे, इजी क्वेश्चन 300 थे ट्रू फॉल्स के, 500 थे एमसीक्यू के, मतलब कुल 800 इजी क्वेश्चन थे। और E2 का मतलब क्या है, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन ना। एमसीक्यू कितने क्वेश्चन है, 500 इजी थे और 400 टफ थे। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन अपना ही 500 मिलता है, मतलब इंटरसेक्शन में कॉमन कौन जाएगा, 500। तो हम कहें कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, E1 इंटरसेक्शन E2, तो भैया 500 हो गए क्वेश्चन, और टोटल अपने पास कितने हैं 1400। कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा 5/14। तो 9/14 आ गया एमसीक्यू का, और इजी का इतना आ गया 5/14। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। निकालना है अपने को क्या है कि क्वेश्चन अपना इजी भी आ जाए और एमसीक्यू आ जाए, मतलब PE1/E2 की वैल्यू चाहिए। इसका फार्मूला होता है PE1 इंटरसेक्शन E2/P(E2), ठीक है। E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू कितनी आई, 5/14, इसकी वैल्यू आई थी 9/14, उल्टा हो जाएगा 14/9, कैंसिल आउट हुआ 5/9, ये अपनी बनेगी प्रोबेबिलिटी।
ठीक है। क्वेश्चन में कहा था कि 300 इजी ट्रू फॉल्स का इजी क्वेश्चन है, 200 जो है टफ है, 500 एमसीक्यू इजी है, 400 अपना टफ एमसीक्यू है। एक क्वेश्चन निकालना है, वो क्वेश्चन इजी हो और एमसीक्यू हो, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/9। क्लियर है फंडा यहाँ तक। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 कह रहा है एक इवन डाइस को फेंकते हैं, सम पासा, इवन डाइस को फेंकते हैं। अच्छा सोचो कि अगर इवन डाइस को फेंका जाएगा, जो नॉर्मल डाइस होता है अपना नॉर्मल होता है, उसमें कौन कौन होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 है अपना, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताओ कि इवन में क्या आएगा? इवन में मतलब इवन का मतलब क्या है? सम पासे में कौन आएगा? सम पासे में अपने को मिल जाएगा 2, 4 एंड 6, ये मिलेगा अपना सम पासा। तो मतलब कह सकते हैं कुल जो सैंपल स्पेस है वो कितना है? 3 है। क्लियर हो गया अपना। दिया है इवन बराबर, इवन दिया है कितना अपना 135, 135। E2 इक्वल्स टू कितना है? 2,3। E3 इक्वल्स टू कितना है? 2, 3, 4 एंड 5। ये चीज़ें अपने पास दी गई हैं। ठीक है, कह रहा है कि निकाल के दिखाना है P ऑफ E1 ऑब्लिक E2। निकालना अपने को है E1 ऑब्लिक E2, मतलब पहले दोनों में अपने को इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 3 है। ये चीज़ें क्लियर हैं। E1 में कितने एलिमेंट हैं? यहाँ 3 एलिमेंट हैं, यहाँ 2 एलिमेंट है और यहाँ 4 एलिमेंट है। ठीक है, पहले में E1 अपान E2 पूछ रहा है और E2 अपान E1 पूछ रहा है। ठीक है, बाकी सेकंड में E1 अपान E3 कर रहा है, तो एक हम बता देंगे, बाकी उसी बेस पे बाकी दोनों क्वेश्चन है उसको कर लेना। तो E1 अपान E2 कह रहा है। क्या कह रहा है? E1 अपान E2। देखो हम जानते हैं कि P E1 अपान E2 क्या होता है? ये अपना होता है P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपान P ऑफ E2। ठीक, ज़रा मुझे बताओ कि E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आएगा? E1 E2 में कॉमन क्या मिलेगा भाई? E1 बराबर था 135 और E2 था 23, तो E1 इंटरसेक्शन E2 सिर्फ क्या मिलेगा? ओनली 3, मतलब कुल एक एलिमेंट होंगे यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो जाएगा भाई? एक है, सैंपल स्पेस कितना था अपना? 3 था, तो 1/3 हो गई। ठीक, E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी भाई? P ऑफ E2 निकालना चाहें तो E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? E2 में कितने एलिमेंट थे? 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3। तो यहाँ से E1 अपान E2 अगर निकालना चाहें तो इसके प्लेस पे रख देंगे हम 1/3 और इसके प्लेस पे 3/2। ये कैंसिल हुआ, कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। ये अपना आएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से अपने को चाहिए E2 अपान E1, तो यहाँ पर E1 की प्रोबेबिलिटी रख देंगे 1/3, कैंसिल होकर रिजल्ट आ जाएगा अपना 1/3। ये चीज़ क्लियर है? देख लेते हैं, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में निकाल के दिखाओ कि P ऑफ E2/E1। क्या निकाल के दिखाओ? E2/E1। तो ये हम जानते हैं ऊपर तो वही रहेगा, E1 इंटरसेक्शन E2 अपान P ऑफ E1। E1 में कितने एलिमेंट थे? 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आएगा? 3 एलिमेंट थे, सैंपल स्पेस भी 3 था, कितना आएगा? 1। और E1 इंटरसेक्शन E2 हमने निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1/3। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 1/3, नीचे है 1, कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा? 1/3। ये अपना आंसर है। ठीक है, ये बातें इसी पे 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, इन दोनों को जो है इसी जैसा सेम टू सेम सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना क्वेश्चन जो है 17। क्वेश्चन क्या है 17? ध्यान से सुनना। कहता है कि एक फैमिली है, उसमें 2 बच्चे हैं। एक परिवार में जो है 2 बच्चे दिए गए हैं। दोनों बच्चों में क्या कह रहा है कि दोनों बच्चे लड़की होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, लड़की होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, जबकि ये दिया है कि जो सबसे छोटी बच्ची है वो क्या है? सबसे छोटा बच्चा क्या है? वो लड़की है। तो 2 बच्चे हैं। अब सोचो अगर किसी फैमिली में जो है, किसी परिवार में, फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, तो कंडीशन क्या बनेगा? कंडीशन क्या बनेगा? हो सकता है कि दोनों के दोनों जो हैं, दोनों के दोनों बच्चे जो हैं क्या हो जाएं? वो लड़के हो जाएं। दोनों क्या हो जाएं? बॉयज़ हो जाएं, दोनों बॉय हों। बी फॉर बॉय ले रहे हैं, या पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या दोनों के दोनों क्या हों? गर्ल हों। तो ये हम कह सकते हैं कि जो अपना सैंपल स्पेस है वो 4 है। कुल 4 कंडीशन है। कुल कितने कंडीशन है? 4 कंडीशन है।
कह रहा है कि दोनों के लड़की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि छोटी बच्ची, जैसे छोटा लड़का है वो क्या है, सबसे छोटा लड़का क्या है, वो लड़की है, सबसे छोटा बच्चा क्या है, वो लड़की है। तो हम मान लेते हैं कि मान लिया हमने, माना कि जो अपना इवन है वो क्या है, इवन क्या है, ये दोनों लड़की हैं, दोनों के दोनों मतलब बोथ क्या हैं, बोथ गर्ल हैं, बोथ क्या हैं, गर्ल हैं। तो इवन कौन हो जाएगा, इवन में सिंपल बात है कि अपना गर्ल गर्ल, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होंगे अपने, एन इवन इक्वल्स टू 1। ठीक, एन इवन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, सिंपल सा फंडा है, कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, और E2 मान लेते हैं कि सबसे छोटा जो है वो गर्ल हो, भाई ये P1 है, हम जो है ये अपना P1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने मान लिया जो E2 है अपना, जो E2 है क्या है, E2 जो है अपना E2, उसका मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा है ना, वो जो है लड़की है। छोटा बच्चा क्या है, लड़की है। छोटे बच्चे का मतलब जो बाद में आए, छोटे बच्चे का मतलब जो बाद में मिले, तो बाद में कौन आ रहा, गर्ल यहाँ मिल रहा, गर्ल यहाँ मिल रहा है, मतलब E2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, BZ, Z, ये अपने पास है, छोटा बच्चा क्या है, ये लड़की है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालना चाहेंगे हम, भाई ये तो क्लियर हो गया कि E1 इक्वल्स टू है, E1 में अपने पास ओनली आया है ZZ, एंड E2 इक्वल्स टू, E2 में BZ, ZZ, देन E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन क्या जाएगा, ओनली ZZ, ये इंटरसेक्शन अपना चला जाएगा। तो हम कह दें कि E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो 1 है, टोटल सैंपल स्पेस 4 था, तो कितना आया 1/4। ठीक है, 1/4। अब पूछ रहा है कि बता दो हमको P ऑफ E1 ऑब्लिक E2 कितना होगा, E1 ऑब्लिक E2 कितना होगा। तो E2 की वैल्यू ध्यान रहे, E2 कितना है अपने पास, 2 है, तो अगर E2 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, टोटल 2 है अपान 4 इक्वल्स टू 1/2। तो P2 आ गया, E1 इंटरसेक्शन E2 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, अपना रिजल्ट आ जाएगा। देखो सॉल्व करने चल रहे हैं, अपने को फाइंड आउट करके दिखाना है P ऑफ E1 ऑब्लिक E2। ठीक है, होता क्या है, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपान P ऑफ E2। E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आया 1/4, और E2 कितना आया 1/2, कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट अपना आएगा 1/2। ये अपना आंसर है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। इसी में कह रहा है कि न्यूनतम जो है कम से कम एक बच्चा जो है वो लड़की हो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम एक बच्चा जो है, एक बच्चा क्या हो, लड़की हो, एक बच्चा जो है वो लड़की हो। तो कम से कम एक बच्चा लड़की हो, मतलब जो E2 अपना हो वो किसको मानना है अपने को, लड़की को मानना है। भाई E2 किसको मानना है, E2 मान लेना है अपने पास कि एक बच्चा लड़की। एक बच्चा लड़की में कौन आएगा, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। ये न्यूनतम एक बच्चा लड़की आ जाएगा E2 में। E1 अपना क्या था, E1 वही था, E1 अपना का मतलब क्या है, दोनों के दोनों बच्चे लड़की हैं। जी जी, तो E1 E2 अपना क्लियर है फंडा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगी 3/4, E2 कितना आ जाएगी 3/4, E2 अपना आ गया 3/4। और P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हमने निकाला, ये कितना आया है 1/4। दोनों को सॉल्व करेंगे हम, रखेंगे यहाँ पे न्यूनतम एक बच्चा लड़की के लिए क्या निकालेंगे हम, P ऑफ E1/E2। फार्मूला होता है P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपान P ऑफ E2। ठीक है, ये कितना आया था E1 इंटरसेक्शन E2 1/4, और ये अपना आया 3/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, रिजल्ट अपना आएगा 1/3। कोई तकलीफ है। तो ये अपना था क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक बातें। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट वाला 20 शायद है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, प्रायिकता ये बतानी है कि दोनों बच्चे लड़के हों, तो इसको फाइंड करके बताना है। ठीक।